मुझे बताइए कि इंजीनियर साहब ये भी फरमाते हैं, क्योंकि हमने जो इस वक्त कंट्रोवर्सीज है ना उनको जरा क्लियर करना, उनको बोल करना है। ये जरा मुझे बताइए कि नौजवानों से जब बात की जाए तो एक ही जुमला आप मुंह पे मार देते हैं कि आपके बुजुर्गों ने तो अपना कलमा पढ़ाया है, चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। ये क्या है, हकीकत एक्चुअली है क्या? क्या मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना कलमा पढ़ाया? क्या अशरफ अली थानवी ने अपना कलमा पढ़ाया? हकीकत बुनियादी तौर पे तो मेरा ख्याल में ये सवाल उनसे करना चाहिए हनाफ से और बरेलवी देवबंदी से। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मुझे ये खुशी है, और मैंने बात बरेलवी उलमा से ये बात सुन भी ली है, मैं बराह रास्त इस चीज का गवाह हूं। ठीक है, उनसे ये सवाल जब किया जाता है कि ये अगर कोई शख्स के, तो वो कहते हैं ये कहने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, तो बात खत्म। मेरा ख्याल में इसके बाद तो बहस बनती नहीं। सही बात, सही बात। अगर उनका ये दावा है कि ये किताबों में जबरदस्ती डाला गया तो उनको किताबों से निकाल लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर उनके मुस्तनद जय्यद किबार उलमा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं या तकी उस्मानी साहब हैं, उनका ये अकीदा या और भी उनके जो मुनाज़र हैं वो सामने आके कहते हैं अगर किसी ने ये कलमा कहा है चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफ अली रसूलुल्लाह, उसने कुफर किया और कहलवाया तो कुफर किया, तो मेरे ख्याल में इस चैप्टर ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा और उनका अकीदा एक हो गया। सही बात। ये खत्म नबूवत का अकीदा ये बड़ा सेंसिटिव है, और अगर ये कहा गया है तो काबिल मुजम्मत है। ये भी बताऊं, अगर ये कहा गया है तो ये काबिल मुजम्मत है, इसकी तो खुल के मुजम्मत करनी चाहिए ना। इसकी मुजम्मत में मैं आप हर शख्स बराबर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक नुक्ता समझे, सच्ची बात तो इब्लीस भी कर देता है कई दफा। जी हाँ, जी हाँ, कर देता है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो इस मामले में अगर वो सच्ची बात कर रहा है तो उसकी बाकी चीजें सारी वैलिडेट नहीं होती। ये बात ध्यान में रखें। लोग कहते हैं एक बात सही है तो दूसरी भी सही होगी। मैं एक बात बताता हूँ, इब्लीस भी सच बोल के बता गया ना, हदीस है वो, हदीस अबू हुरैरा को। हाँ, तो फिर और भी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की भी है, अबू हुरैरा की भी है, 3 हदीसें इस बार। हज़रत अबू हुरैरा वाली मशहूर है, चूंकि वो गले के ऊपर एक आम हो गई है। तो ये बताएं कि अगर उसने एक बात सच्ची कर दी है, और मैं कहता हूं कि ये बात तो हम सब के माबैन मुश्तरकात है ना, ये उम्मत के मुश्तरकात हैं। इसमें मुझे बताएं देवबंदी बरेलवी अहले हदीस एक पेज के ऊपर है कि नहीं, रसूलुल्लाह के बाद जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाएगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है? कोई शक एक पेज में है, कोई शक नहीं, एक पेज। तो ये तो इजमाई मौकफ है। तो हम तीनों का इजमा है। सही है। तो इस बारे में अगर उनकी किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं तो वो 100% गलत लिखी हैं, और उसकी जो भी, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की वजाहत आ जाने के बाद कि ये कुफर है, उनको अपनी किताबों से मिटा देना चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर नहीं मिटा रहे तो गलत कर रहे हैं, 100% गलत। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेहतरीन फरमाए, बेहतरीन गुफ्तगू। अल्लामा साहब, मैं इंजीनियर साहब के क्लिप के साथ आपकी खिदमत में सवाल रखने वाला हूँ। आपकी जमात के एक बड़े मोहम्मद इकबाल गिलानी, फज़ाइल कुरान किताब उन्होंने लिखी। गिलानी साहब की मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं। गिलानी? जी हाँ, जी हाँ, गिलानी। हाँ, जी हाँ, मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, उन्होंने अपनी किताब लिखी फज़ाइल कुरान। उसमें उन्होंने हदीस का अगला हिस्सा लिखा ही नहीं, जो गदीर खुम के मैदान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फरमाया कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, और ये भी फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखी ही नहीं। तो दूसरी चीज क्या वो लिखना भूल गए थे? डॉक्टर साहब, ये बात तो वैसे असूली तौर पे उनसे पूछी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि क्या हम हजरत अली को मौला अली मानते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला मानते हैं, या उनका साथी दोस्त मानते हैं कि नहीं मानते? हम मानते हैं। आप मुझे मौलाना कह देते हैं, मैं एक आम इंसान हूं, मैं किसी को मौलाना कह देता हूं, तो इसमें तो असल बात तो ये है, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को एक ठोस चीज मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो बात तो ये है, अगर आप ये कहें कि इकबाल किलानी मानता नहीं था, तो फिर ये बात होगी कि उनका अकीदा था, दुरुस्त नहीं था। एक बंदा फज़ाइल कुरान, अब मुझे आपके सवाल की समझ आ रही है, एक बंदा लिखी फज़ाइल कुरान के बारे में रहा, तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ फज़ाइल कुरान ही के इबारात पेश करेगा। वो फज़ाइल अहले बैत पे जब लिखेगा वो अहले बैत की भी पेश कर देगा। मगर कुरान उतना इस घराने पे आप मेरी बात नहीं समझे। मैं तो आपने किताब का नाम क्या बताया? फज़ाइल कुरान। उसके अंदर सिर्फ कुरान को उन्होंने डिस्कस किया होगा। मैं उनकी तरफ से कोई वकील सफाई नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि अगर पूरी हदीस भी लिख दी जाती कोई हरज नहीं था, लेकिन अगर फज़ाइल कुरान में अहादीस का आधा टुकड़ा लिखना ये भी मसला नहीं होता। एक हदीस में मिसाल दे रहा हूं, 5 अशखास के बारे में वईद आई है, इंसान जिस मौजू पे किताब लिख रहा है उसमें सिर्फ उसकी बात करे तो अगला बंदा के ये क्यों नहीं लिखा? ये भी एक अजीब ट्रेंड है डॉक्टर साहब। ये मैं आपको बताऊं, मिसाल दे रहा हूं, आप अभी फलस्तीन कॉज के ऊपर बात करेंगे ना, और यार आपने कश्मीर के ऊपर बात नहीं थी की, आप कभी कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, और यार आपने कभी इमरान खान के बारे में बात नहीं की, आप कभी इमरान खान को कंडेम करेंगे, इमरान खान को कंडेम करने आ गए हो, राना सनाउल्लाह का बयान नहीं था किया। और भाई हर वक्त
पूरी मतलब एक जामे किताब तो नहीं पेश की जा सकती, ये बात होती है। तो ये असूली तौर पे मैं ये समझता हूँ, आपके सवाल से मुझे ये बात समझ आई है कि उन्होंने फजाइल कुरान को फोकस किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहले बैत को नहीं मानते। अल्लाह के फजलो करम से ये 30-40 साल दौर इबलाग का, तबलीग का और सोशल मीडिया का आप लोगों को पता चल गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है कि सहाबा भी मोहतरम है, अहले बैत भी मोहतरम है, और हम तो इससे भी बढ़ के एक दावा करते हैं। इस तरह की खाम मुगालते पैदा करना, मैं अहले हदीस का नुमाइंदा होकर, एक जमात का सदर होकर ये बात कहता हूँ, आइए इस बात के ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि अहले बैत की तौहीन करने वाले की भी जुबान काट दी जाए और सहाबा की तौहीन करने वाले की भी काट दी जाए। सुभान अल्लाह। किसको इतराज होगा? किसी को भी नहीं होगा। अहले सुन्नत में से नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिन्होंने तौहीन करनी है उनको होगा, उनको होगा। हमें कोई इतराज नहीं। आ जाए इस बात के ऊपर, हमें तो कोई इतराज नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मिर्जा अब अहले हदीसों के बारे में ये इल्जाम और बुहतान भी लगाना शुरू हो गया कि ये अहले बैत को भी नहीं मानते, तो ये मुंह की खाएगा, क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस के बारे में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये किसी सहाबी की या अहले बैत की तौहीन करते हैं। अहले बैत की तौहीन करने वाले को नासबी कहा जाता है, आपको पता है, और सहाबा की तौहीन करने वाले को राफदी कहा जाता है, आपको इल्म है। तो अल्लाह के फजलो करम से रवाफिज का भी अहले हदीस से कोई तल्लुक नहीं और नवासब का भी कोई सही बात, सही बात। नासबी भी अहले हदीसों से बाहर है और राफदी भी अहले हदीसों से बाहर है। बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी हदीस तो जरा बता दें आप हुजूर बरकत के लिए। आपने खुद बता तो दिया, लेकिन आप जरा अपनी जुबान अहले बैत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका एक मकाम रखा है, और ये बात लेकिन समझने की जरूरत है। ये बात को ना फिर इनको तकलीफ होती है। हजरत अली को, हजरत अली दमाद है, हजरत फातिमा बेटी है, असल में नस्ल बेटे से चलती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजन अहले बैत करार दिया। ये बात समझने की जरूरत है। अब बात समझिए, ठीक है। तो जो असली अहले बैत है वो कौन है? अहले बैत किसको कहते हैं? घर वालों, घर वाले। तो घर वाली कौन है? रसूलुल्लाह की बीवियां अहले बैत नहीं? बेशक हैं। अब आप बात समझेंगे, अब आप बात समझेंगे तो हम अहले बैत के कैसे मुखालिफ हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप बात समझिए, अहले बैत को छोड़ने से मुराद, अगर इनकी मुराद असल में ये कुछ लेना चाहते हैं पिक एंड चूज, इनके नजदीक अहले बैत से मुराद सिर्फ हजरत अली, हजरत फातिमा और उनकी औलाद है, और उनमें से भी हजरत हुसैन की औलाद। नहीं, ये अहले तशय्युक का होगा, इंजीनियर साहब का नहीं है, वो अज़वाज मुताहरात नहीं मानते। वो तो मानते होंगे, लेकिन मैं एक खास नुक्ता नजर जो कहते हैं, तो आप मुझे बता दें, अहले बैत अज़वाज मुताहरात शामिल है, और कुरान पाक की इसके ऊपर दलाइल मुतअद्दिद हैं कि पूरी की पूरी ये जो सूरत है अज़वाज से खिताब है, और उसके बाद ये आयत आती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वादिद फरमान है कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, और उन दो चीजों का जो फायदा उम्मत को हुआ, अब अकेली अम्मी आयशा से दीन का कितना बड़ा हिस्सा हम तक पहुंचा है। बेशक, कोई तो बताएं, ये भारी चीज नहीं, कोई शक नहीं। तो इसी तरह अहले बैत सारे के सारे, मैं बताता हूँ असल में इस हदीस, लेकिन यहाँ बिलखुसूस हदीसों को जमा करना होता है, यहाँ बिलखुसूस जिक्र किया गया मौला अलैहिस्सलाम का, बीबी फातिमा ज़हरा का, हसन का, हुसैन का, इनका जिक्र किया, अहलुल बैत का। यहाँ ये मुराद है इस हदीस में। यहाँ पे मुराद ये, इससे बाकी अहले बैत खारिज हैं? बिल्कुल खारिज नहीं है, लेकिन मुराद ये बात है तब नहीं, ये तो इनको इजाजत अहले बैत करार दिया गया ना। आप अपने से एडिंग कर रहे हैं हदीस में, लेकिन जो नबी ने कहा वो बात बताता हूं। एक हदीस दूसरी हदीस की तशरीह करती है ना जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। आपने कहा दो भारी चीजें, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक सुन्नत। ये भी तो हदीस है। जी जी। तो एक हदीस दूसरी हदीस की तशरीह करती है। इन दोनों हदीसों से क्या पता चलता है कि कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, इससे मुराद ये है कुरान पाक तो कंपाइल हो गया और उसकी एक सिस्टम और था, बाकी जो सुन्नत है वो तो साहबा ने महफूज करना, और बाकी जो सुन्नत है वो तो अहले बैत ने महफूज करना। ठीक है। असल इस हदीस की ट्रांसलेशन ये है कि अम्मी आयशा, उम्मे सलमा, हजरत अली, उनकी औलाद के जरिए भी हदीसें पहुंचनी है, और असहाबे रसूल के जरिए भी सुन्नत पहुंचनी है। यानी अहले बैत भी हदीस को रवायत करेंगे और सहाबा भी हदीस को रवायत करेंगे। तो वो बेसिकली छोड़ी गई चीज है वो कुरान और हदीस ही है। ठीक है। ये उनके रावियों के ऊपर सिकाहत का कि ये भी सिकाएं और औसत है बल्कि अहले बैत। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं इसकी आम फहम मिसाल दूंगा। अगर आप हमसे वो पूछना चाहते हैं हम क्या समझते हैं, तो मैं आपको आज एक पते की बात बताता हूँ। मैं बताता हूँ। एक अहले बैत का शख्स है, उसकी नेकियां एक आम शख्स के बराबर हैं। अब इन दोनों में से फजीलत किसकी है? तो अहले हदीस का नुक्ता नजर ये अहले बैत, नेकियां बराबर भी हों तो अहले बैत की फजीलत। कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। नहीं,
एक आम बंदे की नेकी के बराबर एक अहले बैत की फजीलत है, तो उसको इस चीज का अजर मिलेगा कि वह अहले बैत है। यानी सैयद होने की एक अलग फजीलत तो है, तो इससे बड़ी क्या बात है। हमारे सर का ताज है, हम उनका एहतराम करते हैं, किराम करते हैं।